many of my students keep asking me the same question कि how should we read every chapter मैम according to the UGC नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम। आप जब चैप्टर्स रीड कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिक वे में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना है, कुछ चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब वो आप कैसे करोगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे हमने कंज्यूमर्स बिहेवियर वाले चैप्टर का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब इसमें आपको कैसे पढ़ना है, बेसिकली आप ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन को तो आप स्किप नहीं कर सकते, आपको इंट्रोडक्शन को रीड आउट करना होगा। इसकी आपको एक बेसिक रीडिंग लगानी है जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट। याद रखने वाली इसमें क्या चीज़ होगी इस चैप्टर में, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को याद रखना। याद रखने से मतलब ये नहीं है कि आपको रोट लर्निंग करनी है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यूटिलिटी का। सिंपली अगर आप ये जो रेड और बोल्ड में डेफिनेशन यूटिलिटी की दी हुई है इसको याद करके रटोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ये क्या बताती है बेसिकली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड टू अजम्पशंस। जब भी आप चैप्टर रीड करोगे, आप नोट्स बनाओगे, तो आपको एजम्पशंस को अलग से लिखना है, बिकॉज यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के जो एग्जामिनर्स होते हैं एजम्पशन से ज़रूर वो ना कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के एजम्पशंस आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट है। तो जब आप अपने नोट्स में लिखोगे इसको तो आपको सिर्फ हेडिंग्स लिखने की ज़रूरत है। द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज एंड सो ऑन, ताकि आप जब रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को आपको पूरी बुक के पेज को रीड ना करना पड़े, बल्कि आपको देखते ही याद आ जाए कि कौन सा एजम्पशन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में था। इकोनॉमिक्स में जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो आपको पता है कि फिगर्स डायग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व दिया हुआ है। आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट डज दिस ग्राफ शो। सो बेसिकली दिस इज शोइंग टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। वाई डज दिस कर्व हैव अ पर्टिकुलर शेप, ये आपको ध्यान देना है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ तो रही है बट एक डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, और क्यों जो है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। सिर्फ बुक में देखने से आपको एक फिगर का रिलेशनशिप नहीं समझ में आएगा कि वो क्या दिखाना चाह रहा है। उसको खुद अपने हैंड से ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक में तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिटेन होगी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब नेक्स्ट है इक्वेजन। आप देख सकते हो यूटिलिटी रिलेटेड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेजन है। जो स्टूडेंट्स खासतौर से नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको इक्वेजन से मैंने हमेशा देखा है अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा फियर होता है, बट एक्चुअल में जैसे अगर आप आहूजा भी कंसल्ट करोगे तो आप देखिएगा हर इक्वेजन का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। इक्वेजंस को अंडरस्टैंड ज़्यादा करने की कोशिश करिए। मेमोराइज करेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बिकॉज इकोनॉमिक्स में देर आर टू मेनी इक्वेजंस एंड ग्राफ्स एंड फिगर्स। सो व्हाट यू नीड टू फोकस इज ऑन attaining proper understanding of each and every concept. If you are interested in enrolling in our UGC NET Economics December exam course, then comment down below interested. We will get back to you with all the details.